आज के इस वीडियो में हम फोटोशॉप के दो बहुत ही महत्वपूर्ण टूल्स की बात करेंगे, जिसमें हम हीलिंग ब्रश और पैच टूल की बात करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टूल्स होते हैं। अगर आपको फोटो में या इमेज में कोई भी या किसी भी प्रकार की फिनिशिंग करना है तो उनके लिए ये टूल बहुत ही महत्वपूर्ण है। मान लेते हैं आपके इमेज में मुहासे हैं, उनको आपको हटाना है, कोई दाग धब्बे हैं उनको रिमूव करना है, या फिर इमेज के किसी हिस्से को किसी दूसरे हिस्से पे ले जाना है, या फिर इमेज को दूसरे इमेज में ले जाना है। ये सारी चीजें हम आज के इस क्लास में सीखने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह एक बार फिर से आप सभी का राणा टेक ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले, क्योंकि यहाँ पे हम इसी तरीके के उपयोगी वीडियो लाते रहते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वगैरह के माध्यम से शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और हमने यहाँ पे ऑलरेडी फोटोशॉप को ओपन करके रखा है। तो यहाँ पे जो आज दो महत्वपूर्ण टूल्स की बात करेंगे वो यहाँ पे हीलिंग ब्रश टूल और पैच टूल की बात करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टूल्स हैं। और इनके शॉर्टकट की बात करें तो ये जे शॉर्टकट की से सेलेक्ट होते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे भी सेलेक्ट टूल है, और जैसे कीबोर्ड से हम जे प्रेस कर रहे हैं तो हीलिंग ब्रश टूल हमारा सेलेक्ट हो जाता है, और शिफ्ट जे से प्रेस करेंगे तो हमारा पैच टूल एक्टिवेट हो जाता है। तो हमारा यही सुझाव रहेगा कि आप ज्यादातर टूल या फिर ज्यादातर जो शॉर्टकट होते हैं उनका ही उपयोग करें। तो इसलिए हम इन शॉर्टकट की मदद से इन टूल का उपयोग करने वाले। तो हम इन ऑप्शन को आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएं। उसके लिए सबसे पहले हम कहीं पे भी डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे कोई भी एक इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से दिखा पाए कि ये टूल कैसे काम करते हैं। मान लेते हैं हम ये हमने इमेज ओपन कर लिया, और यहाँ पे देख सकते हैं हम थोड़ा सा अल्ट बटन को होल्ड करके रखेंगे और इस तरीके से हम इमेज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। अब यहाँ पे जे बटन प्रेस करके हम हीलिंग टूल को एक्टिवेट कर लेते हैं या हीलिंग ब्रश टूल पे क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे हम ऐसा करेंगे तो हमारे सामने इस ऑप्शन की इस टूल की प्रॉपर्टी भी दिखाई पड़ेगी। तो पहले यहाँ पे ब्रश होता है, ब्रश में आएंगे तो यहाँ पे डायामीटर पे क्या है, जितना आप बड़ा करते जाएंगे इधर बाहर की तरफ ले जाएंगे उतना ही हमारा ब्रश का साइज जो होगा बड़ा होगा। तो मान लेते हैं कि मुझे फिलहाल छोटा रखना है, तो हम यहाँ पे इसे छोटा कर लेते हैं। इस तरीके से इतना आ रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं। अब अगर हम बड़ा रखते हैं तो क्या होता है, मान लेते हैं इतना बड़ा, तो इतना बड़ा ये आ रहा है। तो इस तरीके से आप अपनी आवश्यकता अनुसार डायमीटर को एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद हार्डनेस, स्पेसिंग, इनकी बात हम आगे करेंगे जब हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। अभी हम केवल टूल्स का बेसिक इंट्रो दे रहे हैं, किस टूल पे आप किस तरीके से उपयोग ले सकते हैं, और इनका बेहतर उपयोग हम देखेंगे जब प्रोजेक्ट वगैरह पे काम करेंगे, तब हम इनकी और ज्यादा डीप में बात करेंगे और ज्यादा डिटेल पे। अभी हम मोटा मोटा आपको बता रहे हैं टूल्स के बारे में। तो यहाँ पे जैसे ये सेलेक्ट किया, यहाँ पे मोड पे आपको क्या रखना है, तो फिलहाल नॉर्मल ही रखेंगे। फोर्स पे अगर आप देखें तो दो ऑप्शन है, फोर्स पे एक है सैंपल, एक है पैटर्न, दोनों की भी बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं सैंपल। सैंपल में क्या होता है, यहाँ पे आपको सैंपल देना होता है, वो हिसाब से ये काम करता है। तो सैंपल पे हमने फिलहाल सेलेक्ट कर रखा है, तो यहाँ पे हमें सैंपल देना पड़ेगा। मान लेते हैं हम ये सिंपल हटाना चाहते हैं, तो पहले हमें सैंपल देना पड़ेगा। तो सैंपल के लिए क्या करते हैं, साइड में, जो उसके साइड में जहाँ पे सैंपल नहीं है वहां पे अपना पॉइंटर ले जाएंगे और अल्ट बटन होल्ड करके क्लिक कर देंगे। अल्ट बटन जैसे होल्ड करके क्लिक कर देंगे तो ये सैंपल कैप्चर कर लेंगे, वहां का सैंपल ले लेंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे इस पे क्या करते हैं, इस तरीके से हम यहाँ पे मूव करते हैं। अब आप देख सकते हैं आसानी से यहाँ पे सैंपल गायब हो गए। इसी तरीके से मान लेते हैं अगर यहाँ पे हम ब्रश चला देते हैं तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अंतर आ रहा है, या फिर हम यहाँ पे इस तरीके से चला देते हैं तो यहाँ पे भी देखिए इस तरीके से गायब। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पे हमने चला, तो इस तरीके से आप आसानी से, यहाँ पे हल्का हल्का दिख रहा है तो यहाँ पे हम इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे भी है, या फिर मुझे लगता है कि ये सारा एरिया इस तरीके से सेलेक्ट करके क्लीन कर लेना है, तो इस तरीके से हम इसे सेलेक्ट करेंगे और क्लीन। तो ये क्या होगा, यहाँ पे स्क्रीन के हिसाब से मैच कर। अब मान लेते हैं थोड़ा सा और हम इमेज को बड़ा करते हैं और यहाँ पे स्पेस बटन दबा के आप इमेज को ऊपर नीचे भी ले जाए। अब अभी देख सकते हैं स्क्रीन में थोड़ा सा अंतर आ रहा है। अंतर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ का फोर्स सेलेक्ट किया। तो इसलिए आपको कोशिश ये करना है जहां पे भी आपको
हीलिंग ब्रेथ उपयोग करना, उसके अगल बगल का ही हिस्सा सैंपल के रूप में देना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी यहाँ की स्क्रीन होगी उसका कलर कुछ अलग दिखेगा, जो यहाँ की होगी उसका कुछ अलग दिखेगा, जो यहाँ का होगा उसका अलग। तो इसलिए कोशिश करें आस पास की ही स्क्रीन को सेलेक्ट करें। मान लेते हैं यहाँ पे हल्का सा दिख रहा है, तो अल्ट बटन होल्ड करके यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ का सैंपल ले लेगा। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से धीरे धीरे ड्रॉ कर देंगे तो ये अगल बगल की स्क्रीन के हिसाब से मैच। तो इस तरीके से देख सकते हैं। और यहाँ पे स्पेस बटन दबा के रखिए, उसके बाद आप इमेज को ऊपर नीचे कर। अब यहाँ पे देख सकते हैं पूरी तरीके से क्लीन हो गया। फिर मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा धब्बा दिख रहा है, तो यहाँ पे इस तरीके से उसके बगल का सैंपल लिया और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से इमेज को क्लीन कर। या फिर मान लेते हैं हम दोबारा से क्या करते हैं, इस इमेज को क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम दूसरी इमेज को ले लेते हैं। तो इस बार मान लेते हैं हम ये इमेज ले लेते हैं। ये इमेज लिया और यहाँ पे हम इसे इस तरीके से बड़ा कर लेंगे कंट्रोल प्लस से, और यहाँ पे इसे इस तरीके से स्पेस बटन दबा के रखेंगे। उसके बाद इसे माउस पे पकड़ के नीचे ले। फिर पे यहाँ पे हीलिंग ब्रेथ के लिए हम मान लेते हैं फोर्स यहाँ का दे देते हैं और इस तरीके से इसे रिमूव। फिर पे यहाँ का फोर्स देते हैं और इस तरीके से इसे रिमूव। यहाँ का फोर्स देते हैं और इस तरीके से इसे, यहाँ का फोर्स देते हैं और इस तरीके से हल्का हल्का इस पे इस तरीके से चला देंगे तो ये यहाँ पे हील हो जाए। यहाँ पे हमने फोर्स लिया और इस तरीके से हम यहाँ पे इस तरीके से, फिर पे हमने यहाँ पे फोर्स लिया और इस तरीके से। उसके बाद मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ी सी और फिनिशिंग की जरूरत, तो यहाँ पे इस तरीके से हमने। अब आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से क्या होता है कि यहाँ पे पिंपल्स हमारे जाए। तो इस तरीके से आप हीलिंग ब्रेथ टूल का उपयोग करें। और जो प्रॉपर्टी में ऑप्शन मिलते हैं वो यहाँ पे भी मिलते हैं। अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, आप अपना डायामीटर या फिर हार्डनेस, स्पेसिंग, ये सारे जो प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पे भी मैनेज। आप राइट क्लिक करेंगे तभी आपको ये ऑप्शन मिल जाएंगे जो यहाँ पे आपको मिले। अब अगर यहाँ पे पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे हम अगर एक बार पैटर्न सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद ये सारे पैटर्न जो बने बनाए मिलते हैं वो आपको मिल जाएंगे। आप चाहें तो अपना खुद का पैटर्न भी बना सकते हैं, उसकी बात हम आगे करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये वाला पैटर्न लिया। अगर आप इस तरीके से हम ब्रेथ कर देते तो ये पैटर्न इस पे अप्लाई हो जाए। यहाँ पे क्लिक कर देते तो ये पैटर्न अप्लाई हो, यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया तो ये पैटर्न अप्लाई। तो इस तरीके से आप पैटर्न भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, अगर आपकी आवश्यकता है तो आप पैटर्न भी फिल कर सकते हैं। तो हीलिंग ब्रेथ टूल के हमने दो उपयोग देखे। तो इस तरीके से आप हीलिंग ब्रेथ टूल का उपयोग कर सकते हैं। आप अपने इमेज को अगर रिपेयर करना चाहते हैं, फिनिश करना चाहते हैं, मान लेते हैं दूसरी इमेज ले, कोई सी दूसरी इमेज ले लेते हैं। मान लेते हैं ये हमने इमेज ले ली है। ये इमेज लेने के बाद हम क्या चाहते हैं, हम यहाँ पे हीलिंग ब्रेथ का एक और उपयोग आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं और इस तरीके से हमने एडजस्ट। अब मान लेते हैं हम इस आंख को यहाँ पे लाना चाहते हैं, यानी त्रिनेत्र बनाना चाहते हैं, त्रिदेव यानी 3 नेत्र हो जाए। तो उसके लिए क्या करना, यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में आके अल्ट के पास क्लिक कर दें। लेकिन ध्यान आपको रखना है हीलिंग ब्रेथ टूल आपका सेलेक्ट। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बनाना है तीसरा नेत्र। तो यहाँ पे इस तरीके से आप क्या करें, इस तरीके से आप ड्रॉ बहुत ही अच्छी तरीके से, जितना आप अच्छे तरीके से ब्रश चलाएंगे उतनी ही अच्छी तरीके से आपकी आंख यहाँ पे बन जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी आंख ड्रॉ हो गई। अब जैसे ही बटन को हम रिलीज करेंगे वहां के स्किन के हिसाब से ये बिल्कुल फिट हो जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं तीसरी आंख भी हमने लगा। अब मान लेते हैं कि भाई ये वाला हिस्सा जो है, यानी हम दांत भी लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे अल्ट बटन के पास क्लिक कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर जाकर इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से देख सकते हैं हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दांत या मुख भी बना सकते हैं। जैसे हम माउस का बटन रिलीज करेंगे वहां के कलर के हिसाब से ये बिल्कुल फिट कर। तो इस तरीके से भी आप उपयोग करें। या फिर मान लेते हैं ये नेत्र अगर गाल पे बनाना है, ये आंख गाल पे बनानी है, तो यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे ड्रॉ करके बना देंगे। जैसे माउस का बटन रिलीज करेंगे वहां के स्किन के हिसाब से कलर इसका फिट हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आपने देखा होगा कई बार सोशल मीडिया पे फोटो आते रहते हैं, तो इसी तरीके से डिजाइन किए जाते। एक और प्रयोग की बात करें हीलिंग ब्रेथ टूल का, तो एक और बहुत अच्छा उपयोग होता है। मान लेते हैं हम कोई नेचर का एक फोटो ले, कई बार आपने देखा होगा कि इस तरीके से एक फोटो होता है और वहां पे कुछ अन्य फोटो आ जाते। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हम
कोई दूसरा इमेज ले लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और इमेज लेते हैं। मान लेते हैं कि ये इमेज ले, अल्ट बटन के बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं, उसके बाद इफ वाले इमेज में आ जाएंगे हम दूसरे वाले, और इसमें हम इस तरीके पे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम चाहें तो जो डायमीटर है उसको बड़ा कर लेंगे तो आसानी से इस तरीके से, या फिर यहीं पे राइट क्लिक करें और डायमीटर को और बड़ा कर लें तो इस तरीके से पूरा एक बार में आ जाए, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगे। तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल जेड कर देते हैं, यानी वापस इसे अंडू करते हैं। पूरे फेस को अच्छे से हम ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे भी प्रीव्यू आपका दिख रहा होगा मूल इमेज में, वहां पे भी एक प्लस का आइकन चल रहा होगा, वो ये दर्शा रहा है कि अभी पॉइंटर आपका कहाँ, कौन सी चीज आप यहाँ पे हीलिंग कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप हीलिंग ब्रश का उपयोग कर सकते हैं और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा लुक दे सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से हमने ये सारा जो इमेज है उसको फिल कर लिया है, ब्रश कर लिया है, और जैसे ही माउस का बटन हम रिलीज करेंगे ये इमेज इस इमेज के हिसाब से क्या हो जाए, मैच हो जाए। यहाँ पे जैसे हमने बटन रिलीज किया उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारी जो ये वाली इमेज थी, इस इमेज के हिसाब से इसने अपने कलर को, अपने बॉर्डर वगैरह को बिल्कुल मैच कर। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से अगर हम जूम करके दिखाएं तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हम इमेज को क्रिएट कर सकते हैं। मान लेते हैं एक और इमेज ले लेते हैं, साइड में हम दूसरा इमेज यहाँ पे ड्रॉ करना चाहते हैं। इसे इस तरीके से मान लेते हैं इस इमेज को हम फिलहाल क्लोज करते हैं और दूसरा इमेज ले लेते हैं। मान लेते हैं इस बार हमने ये इमेज लिया और यहाँ पे इस तरीके से अल्ट के साथ क्लिक कर लेंगे और इस बार हम इस तरफ इसे ड्रॉ करेंगे इस पेड़ पे, और इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे आप जितना अच्छा ब्रश चला सकते हैं, जितना अच्छा माउस चला सकते हैं, उतना अच्छा आप लुक दे सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया और जैसे माउस का बटन रिलीज करेंगे ये ऑटोमेटिक कलर को कैप्चर करके एडजस्ट कर दे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों इमेज हमारे आ गए हीलिंग ब्रश टूल की मदद से, और इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, एक इमेज में एक से अधिक इमेज ला सकते हैं हीलिंग ब्रश टूल। यही नहीं, इतने ही उपयोग नहीं होते, इसके अलावा भी बहुत से उपयोग होते हैं। इनकी बात हम आगे जब प्रोजेक्ट वगैरह पे काम करेंगे तब करेंगे। यहाँ पे आपको बेसिक पता चल गया होगा कि हीलिंग ब्रश टूल का आप किस किस तरीके से उपयोग करते हैं, या फिर इस तरीके के जो फोटो वगैरह बनाए जाते हैं वो कैसे बनाए। अब उसके बाद बात कर लेते हैं पैच टूल। पैच टूल का काम क्या होता है, मान लेते फिर से हम सिंपल वाला फोटो ही ले लेते हैं क्योंकि लगभग सेम ही काम होते हैं। तो मान लेते हैं हम ये वाला सिंपल वाला यही फोटो ले लेते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, पैच टूल इस बार हम सेलेक्ट करते हैं। पैच टूल की प्रॉपर्टी में दो ही ऑप्शन मिलते हैं, एक तो फोर्स का मिलता है, एक मिलता है डेस्टिनेशन। तो फिलहाल फोर्स हमारा सेलेक्ट है। तो फोर्स से क्या होता है कि मान लेते हैं कि हमने ये पिंपल सेलेक्ट, इस तरीके से पिंपल को हमने ड्रॉ कर, अब पिंपल हमारा ड्रॉ हो गया, उसके बाद पकड़ के हम इसे दूसरी जगह पे ले जाएंगे जैसे, तो क्या होगा वहां के स्क्रीन को इस जगह पे फिल कर दें। थोड़ा सा हम जूम कर, मान लेते हैं इस पिंपल को हमने मार्क किया, इस तरीके से गोला बनाया, ठीक है, सिलेक्शन कर, अभी सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे जैसे पॉइंटर ले जाएंगे और माउस का बटन होल्ड करके पकड़ के जहां पे भी ले जाएंगे वो स्क्रीन यहाँ पे अप्लाई, इस तरीके। मान लेते हैं यहाँ पे इसे मार्क किया और इसे उठाकर हम अगर ओट पे रख देंगे तो ओट का कलर यहाँ पे फिल हो जाएगा, देखिए इस तरीके पे हो। तो हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते भाई इसके अगल बगल के स्क्रीन का कलर आए ताकि ये बिल्कुल मैच लगे। तो इस तरीके देख रहे हैं बिल्कुल मैच हो। अब इस तरीके से यहाँ पे हल्का सा लग रहा है धब्बा, तो इसे हमने मार्क किया और इसके बगल में लाकर छोड़, तो वहां पे देख सकते हैं फिल हो। इसी तरीके से मान लेते हैं ये इतना एरिया भी हम मार्क कर सकते, ये हमने एरिया मार्क किया और इसके बगल में ले जाकर जैसे ही ऐसा करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे गायब। इस तरीके से हमने इसे मार्क किया, इसके ऊपर ले जाकर गायब। इस तरीके से हमने इसे मार्क किया और इसके ऊपर मान लेते ये कलर चाहिए तो ये कलर, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाते हैं और फिर से हमने ये एरिया मार्क किया और इसके ऊपर ले जाकर वो कलर यहाँ। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पैच टूल का भी उपयोग कर। मान लेते हैं यहाँ पे मुझे धब्बा लग रहा है तो इसे मार्क करेंगे और इसके ऊपर ले जाकर तो देखिए एकदम से क्लीन। तो इस तरीके से जो फोटो वगैरह में पिंपल्स वगैरह हटाए जाते हैं तो इन्हीं तकनीक के माध्यम से हटाए। देखिए अभी आप शुरुआत कर रहे हैं, अभी हमारी कुछ ही क्लासें हुई हैं, तो आप एकदम प्रोफेशनल तरीके से काम करने की सोच रहे हैं या फिर आप सोच रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा लुक नहीं आ रहा, अभी भी कुछ कमी है। तो देखिए यहाँ पे जब आप अच्छे तरीके से सारे टूलों के प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से अभ्यास करेंगे, तभी ये सारी चीजें और भी अच्छे से आपको
आ जाएंगी और आप अच्छे से काम कर पाएंगे और एक अच्छी फिनिशिंग दे पाएंगे, बिल्कुल नेचुरल तरीके। लेकिन अभी आप शुरुआत कर रहे हैं, तो शुरुआत में आपको ये सारी चीजें समझनी है और इनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये चीजें आप अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। तो इसलिए आप अच्छे से इन सारी चीजों की प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पे पैच टूल में एक और होता है डेस्टिनेशन का। अब डेस्टिनेशन क्या काम करेगा, मान लेते हैं हम ये आंख को सेलेक्ट करें। अब ये आंख हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसे पकड़ के यहाँ पे ले आते हैं, तो ये आंख यहाँ पे भी आ जाएगी और वहां पे भी रहेगी। ये होता है डेस्टिनेशन, जैसे हम हीलिंग ब्रेथ टूल में भी देख रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ पे पैच टूल में भी होता है। अगर आपने फोर्थ में सेलेक्ट किया तो इस एरिया को मार करके आप ऊपर छोड़ देंगे तो वो यहाँ पे कलर फिल हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर आपने डेस्टिनेशन यानी अगर आपको डुप्लीकेट बनाना है तो उसके लिए आप डेस्टिनेशन सेलेक्ट करेंगे, फिर उस एरिया को मार्क करेंगे जो कि आपको डबल करना है। उसके बाद कहाँ पे डबल करना है वहां पे ले जाकर छोड़ देंगे तो उसका वो डबल तैयार हो जाए। इस तरीके मान लेते हैं दूसरी इमेज ले लेते हैं, यहाँ पे कोई भी दूसरी इमेज ले लेते हैं। मान लेते हैं ये इमेज हमने यहाँ पे ले लिया और इसे हम सेलेक्ट टूल की मदद से क्या करते हैं, हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने पैच टूल सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने डेस्टिनेशन सेलेक्ट किया। अब इस फोटो को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ले जाकर छोड़ देंगे तो ये वो यहाँ पे भी आ जाए, देख सकते हैं। या फिर मान लेते हैं हमने नाक को इस तरीके से पैच किया और इसे ले जाकर यहाँ पे रख दिया तो ये क्या होगा, नोज यहाँ पे भी आ जाए। तो इस तरीके से आप इन टूल का उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप पैच टूल का भी उपयोग कर सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे हम इसे इस तरीके से मार्क करेंगे और इसे उठाकर हम यहाँ पे रख देंगे तो ये आंखें भी यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगी, यहाँ पे फिक्स हो जाएंगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से जैसी भी आपकी आवश्यकता है, जैसी भी आपकी जरूरत है, उस हिसाब से इन टूल का उपयोग कर सकते हैं। तो हमने आज की क्लास में देखा हीलिंग ब्रेथ टूल का किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं और पैच टूल का उपयोग कर। तो आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और अगर आपका कोई भी प्रश्न है, कोई भी डाउट है, वो भी कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना। और अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जाए। और अगर आप इस कोर्स या फिर कंप्लीट कोर्स को देखना चाहते हैं तो इन प्लेलिस्ट को चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक याद रखें ज्यादा लर्निंग ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार।